नमस्कार दोस्तों, भारत का सच्चा मित्र इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत आ खड़ा हुआ है। चाइना ने इजराइल पे बहुत बड़ा अटैक किया है, सब कुछ ध्वस्त कर दिया है, अफरा तफरी मचा दिया है और इजराइल ने भारत से मदद मांगा है। इजराइल ने पहले बोला है कि अब तो मेरा साथ दो, कम से कम चीन को मिटाने के लिए हमारा साथ दो। अब तक आप चुप थे क्योंकि ईरान का मुद्दा था या फिर ओआईसी का मुद्दा था, अभी तो कोई मुद्दा नहीं है ना। कम से कम चीन के लिए हमारा साथ दे। दोस्तों, चाइना ने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। चीन ने इजराइल को पहली धमकी नहीं, युद्ध का घोषणा कर दिया है और इसीलिए इजराइल और चीन अब आर्य पार करने के लिए तैयार है और इसी युद्ध में भारत को बुलाया है इजराइल ने। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए, समझा कर हुआ क्या है और किस प्रकार से चीन का अंत समय आ चुका है। अब चीन एक ही मोर्चा पे भारत, इजराइल, अमेरिका और यूरोप से लड़ेगा। दोस्तों, चीन अपने आप को अब कुल्हाड़ी पर मार बैठा है, इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और आपको जान गर्व होगा। अब की बार भारत भी छोड़ने वाला है नहीं। भारत ओपनली इजराइल का साथ देगा और जहां तक हो सके चीन को मिटाने के लिए मैदान में आएगा। भारत ने घोषणा किया कि चीन का असली औकात दिखाया जाएगा। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए, लेकिन इन सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को फिर से बोलता हूँ, देखिए आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं, वीडियो में लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों है? आप लोग अपना प्यार दे, कम से कम टेलीग्राम को ज्वाइन तो कीजिए। अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें और चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो आप लोग टेलीग्राम में सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान। दोस्तों आ जाएगा, वहाँ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको जैसा मर्जी है वैसा कर सकते हैं। अब चल जानते हैं हुआ क्या है और किस प्रकार से इजराइल और चीन में भीषण जंग छिड़ चुका है और भारत का शानदार एंट्री हो चुका है। देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान दुनिया में आतंकवादी फैलाता है, आतंकवादी को पालता पोसता है, वही काम आज चाइना कर रहा है। चाइना आतंकवादी नहीं, चाइना साइबर जोन बनाया है और बड़े बड़े हैकर को अपने पास बुलाया है। हैकर को ओपनली बोलता है कि देखो भाई, तुम छोटे मोटे बैंक को क्यों हैक करते हो, तुम हमारे संपत्ति क्यों नुकसान पहुंचाते हो। तुम्हें नुकसान पहुंचाना है तो अमेरिका का पहुंचाओ, भारत का पहुंचाओ, इजराइल का पहुंचाओ, बदले में तुम्हें हम कई मिलियन डॉलर देंगे, यानी कि एक ही बार में तुम राजा बन जाओगे और पूरे जीवन काल आराम से बैठ के खाओगे। अगर तुम्हारे पास बुद्धि है हैकिंग करने का तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल मत करो, दुश्मन के खिलाफ करो। दोस्तों, चाइना एकमात्र देश है जो हैकर को जेल में बंद नहीं करता है, हैकर का एक टीम बना दिया है। चीन के पास कम से कम 50,000 से अधिक हैकर है। दोस्तों, कितना? 50,000 से अधिक हैकर है जो चीन सरकार के अंदर में है और पूरी तरह से टैलेंटेड है। उसे मंथली बेसिस पे इनकम मिलता है और एक तरह से चीन का ये आर्मी है और इसीलिए चीन आज दुनिया के कोने कोने में हैकिंग करवाता रहता है। दोस्तों, आप सुने होंगे तो हाल ही में भारत में बहुत बड़ा खासतौर पर साइबर हमला हुआ था। मुंबई को पूरी तरह से ब्लैक आउट कर दिया था, पूरी तरह से अंधेरा छा गया था, बिजली गुल कर दिया था। इतना ही नहीं, 2011-12 में दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो कंप्यूटर है दोस्तों उसको भी हैक कर दिया, यानी कि भारत का जो भी खुफिया जानकारी था सब कुछ वो ले भागा था। चाइना इतना ही नहीं, अमेरिका का जो हाल ही में डिफेंस दोस्तों मिनिस्टर है ना, उसका जो खासतौर पे सर्वर है वो हैक कर गया और समझ लिया कि कौन सा अमेरिका प्लान चल रहा है, भविष्य में कौन सा हथियार बना रहा है। दोस्तों, चीन सबको परेशान करते आया है। ये चीन का बहुत बड़ा ये चीन चाल चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या ये उत्पन्न हुआ है, कल तक चीन भारत और अमेरिका पे हैक कर रहा था, यूरोप पे हैक कर रहा था, लेकिन पहली बार इजराइल पे बहुत बड़ा अटैक किया है। इतना ही नहीं, बहुत बड़ा, बहुत भयंकर अटैक किया है। इजराइल को धराशायी करने का पूरा कोशिश किया है। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के रक्षा मंत्री, मोसाद, सबका जो खुफिया रिपोर्ट है वो ले भागा है, हैक कर दिया है और पूरे इजराइल में आज हड़कंप मच गया। दोस्तों, अब यहाँ पे इजराइल के सामने एक ही ऑप्शन है, या तो चीन को पूरी तरह से अलग थलग करे, तोड़े, बर्बाद करे, या फिर चीन के खिलाफ एक अलग से मोर्चा बनाए और चीन पे भी उससे तगड़ा अटैक किया जाए। दोस्तों, इसीलिए इजराइल में अब बहुत बड़ा प्लान चल रहा है कि क्यों ना हम भारत के साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके चीन पे अटैक किया जाए। दोस्तों, ऑलरेडी अमेरिका भारत चीन से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आप बोलेंगे तो आखिरकार जो काम चीन कर रहा है यही काम हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे पास क्या हैकर नहीं है। दोस्तों, हमारे लिए अफसोस की बात तो यही है, भारत में हैकर एक से बढ़कर एक टैलेंटेड है। वो अपने छोटे मोटे जो आसपास के लोग हैं उसका अकाउंट हैक करता है, कुछ भी हैक करता है, लेकिन भारत सरकार उसे प्रमोट नहीं करता। दोस्तों, भारत सरकार उसे जेल में बंद करता है। हम लोग को प्रमोट करना चाहिए, उसे पकड़ के लाना चाहिए, भाई कि तुम ये कैसे करते हो, तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो चीन के खिलाफ यूज करो। दोस्तों, हम लोग को
ये करने की वजह हम लोग अपने हैकर को जेल बंद करके रख देते हैं और जो टैलेंट है वो गवा देते हैं। और यही कारण है कि चीन अब तक 50 शहर हैकर जमा कर चुका है और हम लोग अभी तक हजारों की मात्रा में भी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। इसीलिए दोस्तों हम लोग कमजोर हैं। हम लोग को भी अब यही करना होगा चीन के खिलाफ। हम लोग को भी एक हैकिंग टीम बनाना होगा और चीन का औकात दिखाना होगा। तो आप बोलेंगे अब क्या होगा, अब तो हैक हो चुका है, अब होगा क्या, इजराइल अब क्या करने वाला है। देखिए, इजराइल के बारे में कहा जाता है जो इजराइल को छेड़ता है इजराइल उसे छोड़ता नहीं है। इजराइल ने तुरंत पता लगा ये हैकिंग कहाँ से हुआ है। दोस्तों, चीनी हैकर ने एक बहुत बड़ा जाल बनाया। पहले जानते था कि जैसे ही हैक किया उसने एक डेटा ऐसा रख दिया ना जिससे इजराइल को लगे कि ये हैक चीन से नहीं, ये हैक तो ईरानियन ने किया है। यानी कि दोस्तों पूरी तरह से ये हैकिंग का ब्लेम चीन के हैकर ईरान पे डालना चाहता था। तमाम भाषा ईरानियन था, कोडिंग दोस्तों सब कुछ ईरानियन था, ताकि इजराइल को लगे कि ये ईरान से आया है। लेकिन इजराइल ने रात रात बोल दिया कि नहीं, ये ईरान से नहीं, ईरान ऐसा कर ही नहीं सकता है, ये तो चीन का हैकर ने किया है। और दोस्तों चीन का पोल खोल दिया है और बहुत जल्द देखेंगे अब भारत सरकार इस मुद्दा को यूनाइटेड नेशन में उठाने वाला है। दोस्तों, भारत ऑलरेडी परेशान है, अमेरिका ऑलरेडी बोल चुका है कि हम चीन पे प्रतिबंध लगाएंगे। बाइडेन तो ऑलरेडी दोस्तों गुस्से से लाल है। बाइडेन कई बार बोल चुका है कि ये चाइना पोसता पालता है हैकर को, चीन के यहाँ हैकर पैदा नहीं होता है, यहाँ पे पाला पोसा जाता है और सबको दूध पिलाया जाता है, इसीलिए चीन पे हम अटैक करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा भारत सरकार हो सकता है तो यूनाइटेड नेशन में एक भव्य मीटिंग बनाएगा और हो सकता है तो हैकिंग पे एक डिबेट रखेगा और साफ तौर में चीन का औकात दिखाया जाएगा। चीन को बोलेगा कि अगर तुम अपने हैकर को कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा अब प्रतिबंध लगना तय है। दोस्तों, भारत और अमेरिका ऑलरेडी चीन के लिए प्लान बना ही रहा था। अब इस कड़ी में इजराइल भी आ चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे अरे भाई कुछ नहीं होगा, चीन को जो करना है वो कर लेगा, हम लोग केवल बोलते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, उसका प्रभाव पड़ता है। चीन बोलता है उसको विश्वास नहीं करता है। भारत जो बोल दे, इजराइल जो बोल दे, उसके बातों में दम होता है। और बड़ी बात तो यह है, भारत, इजराइल और अमेरिका ने कई बार बोला है कि चीन से हैकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो सिंपल से बात करें, दुनिया में आज लगभग 195 देश है, तो 195 देश चीन का आज इमेज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। चीन पे आज कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है। और यही कारण कि आज हुआवे का 5G हो गया या फिर चीन का कोई भी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, सब उसे अब बाहर कर रहा है, फेंक रहा है। सबको लग रहा है कि अगर ये हमारे देश में आएगा तो हमारे ही सिस्टम को हैक कर देगा, हमें गुलाम बना देगा और फिर हम उसके चंगुल में फंस जाएंगे। दोस्तों, यह भी तो चीन के लिए बहुत बड़ा समस्या है। चीन जितना हैकिंग करना है कर ले, लेकिन उसका इमेज इतना खराब हो गया ना, भविष्य में चीन का एक हेडफोन नहीं बिकेगा। मोबाइल छोड़ दीजिए, 5 साल बाद 10 साल बाद देखेंगे 2030 तक चीन का एक हेडफोन भी नहीं बिकेगा। दोस्तों, सबको लग गया कि भाई इसके अंदर कोई हैकिंग सिस्टम ना हो। दोस्तों, चीन का इमेज दिन प्रतिदिन मिट्टी मिल रहा है और आने वाले समय में इसी की वजह से चीन तरफ तरफ के मरेगा, भूखे मरेगा। क्योंकि जब चीन में बड़े बड़े इंडस्ट्री बंद होगा ना, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ बंद होगा, तब चीन को समझ आएगा कि हमने कितना बड़ा मिस्टेक किया और भारत ने किस प्रकार से हमें सबक सिखाया।